नमस्कार, मैं हिमांशु भायानी। आप देख रहे हैं द हिमांशु भायानी शो ऑन द पब्लिक इंडिया। और मैं लेके आया हूँ बाजारों का हाल। आज है गुरुवार, तो बाजार कल कैसे रहे, आज क्या रुख हो सकता है, किसकी नज़र किन शेयरों के ऊपर है, क्या हो रहा है मार्केट में। वैसे मार्केट में आज अगर हम देखने जाए तो एक तरीके से पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला है। एक धमाका देखने को मिला है जो एमओयू की बात आई यूएस और ईरान के बीच। तो एक पेपर के मतलब एक कागजी टुकड़े की वजह से मार्केट का पूरा सेंटिमेंट बदल चुका है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब तेल का भाव गिरेगा तो सोने का भाव उठेगा, वही एग्जैक्टली हुआ है। तेल का भाव गिरना शुरू हुआ है और सोने और चांदी में एक तरीके से हमको एक मतलब एक तरीके का रिजिलियंस देखने को मिला है, उसमें करेक्शन देखने को मिला है। तो आइए मतलब रुख करते हैं मार्केट की तरफ, क्या क्या चीज़ें हुई आज के दिन में। मैं चाहूँगा हमारे सहयोगी से मैं कहूँ कि वो स्लाइड वन दिखा है। आज बहुत कम प्रेजेंटेशन है वैसे अगर हम देखने जाए तो, लेकिन हालांकि बहुत सारी चीज़ें एक ही स्लाइड में हम डाल देंगे तो उस तरीके से बातें रहेंगी। मार्केट इंटेलिजेंस एंड ग्लोबल इंडाइसिस की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स जंप्स 940 पॉइंट्स, मतलब निफ्टी करीबन निफ्टी भी उसी तरीके से ऊपर गया है। तो 1.5% की बढ़त निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिली है आज के दिन में। मतलब बुधवार के मार्केट खत्म होते ही, आज का तो अभी शुरू होगा, तो बुधवार का जैसे मार्केट क्लोज हुआ तो 1.5% आप पॉजिटिव सेंटीमेंट ग्रीन जोन में निफ्टी और सेंसेक्स बंद रहे हैं। ऑयल प्राइसेस गिरने की वजह से ये रैली देखने को मिली है, ऐसा बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है। और इसी की वजह से मतलब यूएस ईरान के जो पीस टॉक्स की जो होप्स है उसके चलते ये खबर आते ही इस दिशा में मार्केट बढ़ा और एफआईआईस वापस आ गए हैं मार्केट में। मतलब वो अभी भारतीय बाजार में खरीदी उन्होंने शुरू कर दी है। और साथ ही साथ एक और खबर भी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें एक खबर हम डालेंगे तो आपको पता भी चलेगा। वैसे इस हमारे जो थंबनेल में तो ये सब हेडिंग है कि दुबई के जो एनआरआई है वो अपना प्रॉपर्टी सब बेच बाच के, मतलब जो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा है तो वो पैसा निकाल के वो लोग भारतीय शेयर बाजार में डाल रहे हैं। तो मतलब एफआईआई पोर्टफोलियोज भी उस तरीके से उस बाइंग मोड में आ गए हैं। तो इसी वजह से मतलब ये कहीं ना कहीं जो यूएस ईरान के जो पीस होप्स वगैरह की जो बात है, ऑयल का दाम मतलब $100 के ऊपर नहीं जा सकता ऐसी संभावना है फिलहाल। और उसके चलते मतलब रुपी भी मतलब आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, भारतीय रुपया जो है वो इतना घिसेगा नहीं। इन सब सेंटीमेंट्स के ऊपर भारतीय शेयर बाजार आज मतलब बुधवार के दिन पॉजिटिविटी में बंद रहा। आगे बात करते हैं एआई एंड टेक ट्रांसफॉर्मेशन की। तो कॉइन बेस ने 14% वर्कफोर्स कट कर दी है क्योंकि वो एआई की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी वजह से खास करके इंडिया वीज़ाज जो है उसके ऊपर फोकस है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है, क्लॉड माइथोस एआई स्पार्क्स पैनिक इन बैंक्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन ऑल एआई टर्म अलर्ट। मतलब ज़्यादातर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और बैंक्स के जो हेड्स है वो, जो माइथोस है, क्लॉड माइथोस इसका जो सॉफ्टवेयर एंथ्रोपिक का, उसकी वजह से पैनिक है और उसके बारे में मतलब बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। और यहाँ पे एक तरीके का एक अलर्ट घोषित कर दिया गया है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को लेके। एंथ्रोपिक डेब्यूट्स क्लॉड ऑपस 4.7 ऑन फाइनेंस टास्क, मतलब फाइनेंस टास्क के लिए ऑपस 4.7 एंथ्रोपिक पे क्लॉड पे डेब्यूट कर दिया है। और तो इस दिशा में अगर हम देखने जाए तो बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही है वैश्विक फाइनेंशियल मार्केट्स में, बैंकर्स के बीच, सेंट्रल बैंकर्स के बीच। और सैमसंग की मार्केट वैल्यू जो है वो करीबन $1 ट्रिलियन एआई चिप की जो डिमांड है उसकी वजह से बढ़ी है। ये डब्ल्यूएसजे और सीएनबीसी, मतलब वहाँ का सीएनबीसी फॉरेन का, यूएस का, उसकी खबर है। और अगर हम आगे बढ़े तो कॉग्निजेंट प्लान कर रहा है 15,000 जॉब्स वो मतलब कटौती करेगा, जॉब्स में 15,000 लोगों की छटनी करेगा। तो इंडिया में इसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इंडिया टुडे और मनी कंट्रोल की ये रिपोर्ट है। और बाकी अगर हम देखने जाए तो माइक्रोसॉफ्ट गूगल कमिट टू यूएस गवर्नमेंट एआई मॉडल टेस्टिंग, मतलब हम यूएस गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि वो जो अपना एआई मॉडल टेस्टिंग है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, उन्होंने मतलब एक तरीके से अपना कमिटमेंट दिया है। तो एक एमओयू वगैरह साइन किया है। तो सीएनएन वगैरह की ये खबर है। जियो पॉलिटिक्स, एनर्जी वगैरह की अगर हम बात करें तो यही बात है कि यूएई ने ओपेक छोड़ दिया है। तो एक तरीके का ग्लोबल जो ऑयल ऑर्डर है वो भी री रिटर्न हो रहा है, मतलब पेट्रो युआन में भी वो डील करेगा, पेट्रो डॉलर में भी वो डील करेगा, लेकिन ओपेक से बाहर है। बायोकॉन के जो सक्सेसर है नए, किरण मजूमदार ने जो उनकी भतीजी क्लेयर मजूमदार को उनका सक्सेसर डिक्लेयर किया है। तो उसको लेके बहुत सारी चर्चा है बाजारों में, पिंक पेजेस में, जो व्यापार के जो मतलब अखबार है या जो भी है वहाँ पे कि ये क्लेयर मजूमदार है कौन एक्चुअली। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला वापस आ चुके हैं वोडाफोन आइडिया के बोर्ड पे एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। और एलपीजी के जो प्राइस है उसमें कुछ
जो बढ़ोतरी है उसकी वजह से जो फूड मार्केट है केरला में उसमें बड़ा हाहाकार मच गया है और शटडाउन की कगार पे है। और इसके चलते मतलब जो यही चीज़ें हैं सब की गैस की किल्लत वगैरह, उसके बीच भारत सरकार ने ये भी कहा है कि ये जो सडनली जो बात आ रही थी कि चुनाव के बाद भाव बढ़ाएंगे, तो इसमें थोड़ा अभी फेर विचार चल रहा है। तो ये इमीडिएटली शायद नहीं बढ़ेगा, टुकड़े टुकड़े में बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने की संभावना तो बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस अप गए आज, वैसे हालांकि ऑयल प्राइसेस डाउन है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने बजट में जो मतलब उसका कैलकुलेशन लिया है उससे तो बिल्कुल ज़्यादा ही है। तो वेट एंड वॉच कीजिए किस दिशा में जा रहा है। जियो पॉलिटिक्स, एनर्जी एंड कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें तो ब्रेंट क्रूड 100 के आसपास, 100 के नीचे चल रहा है। ओपेक जिस तरीके से छोड़ चुका है, मतलब यूएई जिस तरीके से ओपेक छोड़ चुका है, तो वहाँ ओपेक में भी अभी 2 लाख बैरल पर डे प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है, क्योंकि वो ग्लट आपको ख़त्म कर एड्रेस करना पड़ेगा, यूएई का जो ग्लट आएगा वो, तो उसकी वजह से ये समस्या है। और दूसरी तरफ हॉर्मुज़ का जो ब्लॉकेड है वो एक तरीके से कितना अभी लंबा चलेगा ये भी समझने वाली बात है। हालांकि इराक ने $30 डिस्काउंटेड ऑयल देने की बात की, अगर आप हॉर्मुज़ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ले जाते हो, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। और यही एलपीजी प्राइस हाइक वगैरह की जो खबरें हैं वही खबरें आ रही है। और इकोनॉमी पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उस सेगमेंट में यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड क्रेडिट स्कीम फॉर एमएसएमईज एंड एयरलाइन हिट बाय ईरान वॉर। मतलब जो एमएसएमईज और एयरलाइन को जो समस्या है उसके लिए कैबिनेट ने क्रेडिट स्कीम अप्रूव कर दी है, मतलब बैंक से आप ऋण ले सकते हैं जो भी है जिस तरीके से। मूडीज इंडियाज मोस्ट रिसिलियंट इमर्जिंग मार्केट फॉर फ्यूचर शॉक्स, मतलब मूडीज ने ये कहा है, मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने कहा है कि इंडिया फ्यूचर शॉक्स एब्जॉर्ब करने के लिए एक रिसिलियंट मार्केट है, क्योंकि उनकी अंदरूनी जो इकोनॉमी है, उनका जो अंदरूनी कंजम्पशन है वही इतना बड़ा है कि तेल की ठीक है इंपोर्ट वगैरह करते हो, लेकिन वो जो फ्यूचर शॉक्स है वो एब्जॉर्ब करने के लिए इंडियन मार्केट सबसे मतलब रिसिलियंट मार्केट है, ऐसा मूडीज का कहना है। कैबिनेट अप्रूव्स न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट्स इन गुजरात वर्थ 3,936 करोड़। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक और चीज़ें भी, मतलब कोस्टल एरियाज़ में भी बहुत सारी कैबिनेट कमेटी अप्रूवल की मीटिंग्स वगैरह हुई है, तो वो भी उसका भी मतलब बात आ रही है कि शिप मेकिंग यार्ड आ रहा है पंडित दीनदयाल पोर्ट और कोचिन शिपयार्ड ने जॉइंट वेंचर में, और कुछ उसकी लागत अभी 1700 करोड़, फिलहाल 1500-1700 करोड़ की आई है, तो वो भी आ रहा है यहाँ गुजरात के मतलब जामनगर में। 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जामनगर में आएंगे। अब वो क्या किस चीज़ का खातमुहूर्त करेंगे, क्या करेंगे, तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। शायद ये प्रोजेक्ट के लिए या दूसरा जो भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहा है उसके लिए भी आ सकते हैं। L&T wins mega order from JSW Steel, its largest ever domestic metals, मतलब लार्सन एंड टुब्रो को मिला है ये। तो ये खबर आई है कि उनको JSW स्टील से एक बड़ा लार्जेस्ट डोमेस्टिक मेटल्स का एक मेगा ऑर्डर JSW स्टील से मिला है, जो कि डोमेस्टिक मेटल कंपनी सबसे बड़ा ऑर्डर है। दूसरी तरफ बात करते हैं लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज की, तो दिल्ली हाई कोर्ट रिस्ट्रेन्स यूट्यूबर फ्रॉम डिस्पार्जिंग AI प्लस स्मार्टफोन्स, मतलब AI के जरिए जो कंटेंट हो रहा है उसको लेके दिल्ली हाई कोर्ट ने मतलब यूट्यूबर्स को एक तरीके से रोका है, उसके ऊपर एक चेतावनी जाहिर की है। एप्पल करीबन 250 मिलियन टू आईफोन बायर्स ओवर AI फीचर लॉसूट। बीबीसी की ये खबर है कि जो AI फीचर्स का जो लॉसूट हुआ है उसमें एप्पल करीबन 250 मिलियन डॉलर्स वो बायर्स को देने वाला है, जिसने भी ये लॉसूट में मतलब जिन उपभोक्ता ने उसके ऊपर इल्ज़ाम डाले या जो भी मतलब केस चल रहा है। दूसरी तरफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन यूएसए का जो, उसमें इलॉन मस्क ने अपना ऊपर जो लॉसूट था ट्विटर डिस्क्लोजर्स का वो सेटल किया है, करीबन $1.5 मिलियन का फाइन उन्होंने भरा है। और सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्स इंसॉल्वेंसी प्लान्स फॉर अर्थ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होम बायर्स रिलीव, मतलब जो भी ये थे तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने वो रिस्टोर कर दिया इंसॉल्वेंसी प्लान। तो यहाँ पे ये खबरें लीगल वगैरह उससे है। आगे चलते हैं, बात करते हैं रियल एस्टेट वगैरह से क्या खबरें। तो रियल एस्टेट में गल्फ के एनआरआई, वो जो है दूसरी स्लाइड मैं चाहूँगा कि अपने सहयोगी से कि वो ले ले। तो गल्फ के जो एनआरआई है वो डंप कर रहे हैं रियल एस्टेट अपना, और इंडिया के स्टॉक मार्केट में वो लोग पैसा लगा रहे हैं। और एनआरआईज मतलब शिफ्ट कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज टू इक्विटीज वाली गेम शुरू हो गई है यहाँ पे। और बैकमाइंड प्राइम ऑफिस आरईआईटी का जो आईपीओ है वो कल मतलब खुला, और 150 करोड़ का एंकर इन्वेस्टर से आ गया है। 71% उसका जो डे वन पे वो इश्यू बुक हो चुका है। जीएमपीएल सब्सक्रिप्शन स्टेटस अभी धीरे धीरे बाहर आएगा। झुंझुनवाला ट्रस्ट ने भी मतलब अपना सपोर्ट उस
आईपीओ को दिया है। और आगे कॉर्पोरेट अर्निंग्स और फाइनेंशियल्स में अगर हम देखें तो वही है, एल&टी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पीएनबी, मैरिको वगैरह, उनके परिणाम अच्छे आए हैं। पॉलीकैब, रेडिको, मीशो और हेक्सावेयर, उनके भी परिणाम अच्छा है। हालांकि केपीआईटी के प्रॉफिट्स कुछ डिक्लाइन हुए, और इसके अलावा अंबुजा के जो रिजल्ट्स आए वो भी हमने देखा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। ग्लोबल मार्केट्स में यही चीज़ें ऑयल वगैरह की, और डॉलर टम्बल्स अगेंस्ट येन, तो करेंसी मार्केट में भी यही चीज़ें चल रही है। और रुपया जो है वो भी अभी थोड़ा मजबूती की तरफ जाएगा ऐसा लग रहा है, मतलब वो जो घिस रहा था वहाँ से थोड़ा मजबूती की तरफ जा सकता है रुपया। एनर्जी क्राइसिस, फ्यूल प्राइस इन्फ्लेशन वगैरह की अगर हम बात करें तो पोस्ट इलेक्शन फ्यूल प्राइस हाइक पेन अनलाइकली टू डीले, मतलब डीले हो सकता है या टुकड़े टुकड़े में आ सकता है। गवर्नमेंट से नो प्रपोजल टू हाइक प्राइस, मतलब फिलहाल कोई प्रपोजल नहीं है जहाँ पे भाव बढ़ाए जाएंगे। रिटेल पास थ्रू ऑफ हायर प्राइसेस, उसको लेके जो बातें की है, तो इस पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट से शायद प्राइस राइज आएगी या डिले होगी, बट वेट एंड वॉच। और ग्लोबल एनर्जी का जो क्राइसिस वगैरह ईरान वॉर की वजह से हुआ, उसका भी मतलब बहुत बड़ा जिक्र है आज के पिंक पेजेस में, आज के अखबारों में, आज के जो भी मतलब बिजनेस पोर्टल्स वगैरह है। आसियान स्टेट्स बूस्ट ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम ब्रुनेई, लिबिया एंड यूएस, मतलब आसियान स्टेट्स जो हैं, जो हम जिसको साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं, तो वहाँ से जो ऑयल की जो खरीदी है वो लीबिया, ब्रुनेई और यूएसए से बड़ी है। मतलब अभी उन लोगों ने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो वहाँ से तेल लेना शुरू कर दिया है। और मतलब तेल की किल्लत अभी यहाँ पे और भी शुरू हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है ही है, उसके अलावा अल नीनो, तो जो मतलब समुद्री तूफान वगैरह आएंगे उसको लेके भी मतलब एक कैटास्ट्रॉफी सप्लाई चेन में आने की संभावना है। तो इसके चलते एशियन कंट्रीज़ ने ब्रुनेई, लीबिया, यूएस वगैरह से मतलब जो तेल है वो खरीदना शुरू कर दिया है। एशिया मेटल्स राइजिंग अनइवन टोन, मतलब कीमत बड़ी चुकानी पड़ रही है, बट उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशन वाइड कॉल स्ट्राइक दे चुका है, मतलब मई 25-26 को 2 दिन की एक हड़ताल पे जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये दर्शक भी खास करके चेक कर लें, अभी क्या होगा, क्या पता नहीं, निगोशिएट होगा नहीं होगा। उनकी कुछ डिमांड है, खास करके एम्प्लॉयज़ डिमांड, पेंशन फंड मैनेजर ऑप्शन वगैरह। तो एसबीआई ब्रांचेज में रिमेन क्लोज्ड ऑन मई 25 एंड 26, तो आप अपना बैंकिंग उस तरीके से प्लान कर लीजिए। टेक्नोलॉजी और कम्पिटिटिवनेस की अगर हम बात करें तो यूरोपियन टेक लीडर्स ने मतलब एक वेकअप कॉल उन्होंने कहा है कि यू इज इन क्राइसिस इन आवर ओन मेकिंग। और सीईओज ने कहा है, वहाँ के यूरोपियन यूनियन के सीईओज ने कहा, अर्जेंट एक्शन टू बूस्ट डिजिटल एंड एआई कम्पिटिटिवनेस, नियमों में फेरबदल कीजिए, जो भी करना है कीजिए। कॉल फॉर इजियर एआई रूल्स एंड डिक्लाइनिंग ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, मतलब यूरोप एक तरीके से ग्लोबली कम्पीट नहीं कर पाए। एआई में जो रूल्स आने चाहिए, जिस तरीके से वहाँ का एक जो मैंडेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो यूरोपियन टेक लीडर्स ने एक तरीके से सरकार को ये अपने जो मतलब पेशकश है वो की, और कहा है कि इसमें आप फेरबदल इमीडिएटली कीजिए। स्लाइड नंबर 3 पे चले आइए। स्लाइड नंबर 3 पे आज हम बात करेंगे वेडनेसडे वर्सेस थर्सडे, मतलब आज कैसा रह सकता है, कल कैसा था। कल अगर हमने देखा तो सेंसेक्स और निफ्टी, अगर हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी में करीबन 1 से सवा पॉइंट की जो बढ़त आई। और सेक्टर इन हाईलाइट्स जो थे वो बैंकिंग, ऑटो, फार्मा, पावर, एनर्जी, सर्च एंड लीडर्स, मतलब जितने भी थे वो सब सेक्टर्स थे। की परफॉर्मेंस क्या क्या था, मतलब कौन से कारण थे जिसकी वजह से मार्केट का जो की परफॉर्मेंस फैक्टर्स अगर हम देखने जाए तो यूएस ईरान ब्रेक थ्रू, क्रूड ऑयल प्राइस कोलैप्स की जो बात आ रही है, $100 के नीचे जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल बाय, एफआईआई नेट बायर्स रहे आज के दिन में। एफआईआई ने मतलब बुधवार के दिन में अच्छी खासी खरीदी की, तो माल डंप करने की बजाय उन्होंने माल खरीदा है, इसकी वजह से डिमांड आई। तो सेंसेक्स में ऑब्वियसली, सेंसेक्स और निफ्टी में भी उछाल आया, इंडाइसिस में भी उछाल आया कि बहुत सारी अच्छी स्क्रिप्ट में भाव भी बढ़े और वहाँ पे उन्होंने खरीदी की है। मतलब बाय ऑन डिप वाला जो मामला था, ये यहाँ पे प्रिंसिपल लागू कर दिया गया था। मार्केट सेंटीमेंट शिफ्टेड डिफेंसिव, मतलब बुलिश बायस की तरफ जा रहा है मार्केट सेंटीमेंट। तो बिल्कुल आज शुक्रवार मतलब गुरुवार कैसा रह सकता है, तो निफ्टी 50 जो है 24,500 का लेवल, 24,800 से 24,500 के बीच रह सकता है। निफ्टी 50 सपोर्ट लेवल 24,100 का बताया जा रहा है, और बैंक निफ्टी भी 55,500 के आसपास। हालांकि ये आंकड़े जो है वो आप अपने फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी कंसल्ट कीजिएगा और उसके पास भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम तो ये डेटा सब मतलब न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ पोर्टल्स वगैरह से इकट्ठा करके एआई में डाल के आपको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आते हैं। तो कहीं पे आंकड़ों में कुछ फेर बदल हो तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से आप देख सकते हैं। क्रिटिकल ट्रिगर्स कल क्या देखना पड़ेगा, मतलब आज क्या देख सकते हैं हम, अगर गुरुवार की अगर हम बात करें तो उसमें क्रूड ऑयल की स्टेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है। गिफ्ट निफ्टी प्री ओपन क्या रहता है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स खास करके ब्रिटानिया, पिडिलाइट,
बजाज वगैरह के होल्डिंग्स वगैरह के जो आ रहा है, तो उसमें क्या डायरेक्शनल क्यूज हमको मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत सारी कंजम्पशन कंपनीज है, तो कंजम्पशन कंपनीज का रिजल्ट कैसे आ रहा है। प्रो टिप, कंसिडर साइक्लिकल ऑटो बैंकिंग इफ जियोपॉलिटिकल कंटिन्यूज टू स्टेबलाइज। तो आपको मतलब ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। मार्केट डायनामिक्स चेंज रैपिडली, डेटा इज बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आप मतलब इसके ऊपर ही ना जाए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी कंसल्ट करें। आप जो एनएससी बीएससी की जो वेबसाइट्स है वो भी रिफर करें। और इसके अलावा ये मतलब रैपिडली चेंजिंग, रियल टाइम रहता है, मार्केट डेटा रैपिडली चेंज होता है, कुछ घटनाएं उसके ऊपर असर करती है दुनिया में, तो उसके ऊपर भी आप नज़र बनाए रखें और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन उस तरीके से लें। स्लाइड नंबर 4 पे चले आते हैं, आखिरी स्लाइड। सो व्हाट आर ब्रोकरेजेस हंटिंग फॉर ऑन थर्सडे। मतलब आज के दिन मई 7, 2026 के दिन ब्रोकरेजेस किसके ऊपर नजर जमा के बैठी है, भारत में और विदेश में। अगर हम भारत में देखने जाए तो आदित्य बिरला, फिनिक्स मिल्स, डालमिया भारत, अल्ट्राटेक सीमेंट, साइरस एसजीएस, सिरमा एसजीएस, मनोरमा इंडस्ट्रीज, निप्पॉन लाइफ इंडिया, एपोलो और डीसीएक्स सिस्टम्स, उसके ऊपर बाई का कॉल है। होल्ड और न्यूट्रल का कॉल ब्रोकरेजेस ने दिया है यूनाइटेड ब्रेवरीज के लिए। सेल का कॉल दिया है भारत फोर्ज और पंजाब नेशनल बैंक के लिए। और टैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो सजेस्ट की है वर्ल्ड वाइड जो ब्रोकरेजेस ने, वो है सेक्टर वॉच ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, खास करके बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। क्रूड का भाव $100 प्रति बैरल के नीचे जाता है तो वहां पे भी उस दिशा में आगे बढ़ेगा। एविएशन अलर्ट, इंडिगो। इंडिगो का मतलब मुंबई एयरपोर्ट 6 घंटे के लिए बंद है, तो इंडिगो का भी आपको मतलब नजर रखना पड़ेगा किस दिशा में जा रहा है। और डीपर डाइव की अगर हम बात करें तो Q4 के जो परिणाम आने वाले हैं उसके ऊपर नजर रखिए, बिल्कुल टेक्निकल चार्ट्स वगैरह रिफर कीजिए। शार्प मार्केट रैली ऑन वेडनेसडे, डीपर डाइव Q4 डेट्स, बैंक टीजीटी प्राइसेस और टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, बिल्कुल उसके ऊपर नजर रखिएगा। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स जो है उसमें जो ब्रोकरेजेस है वो कॉइन बेस रेकमेंड कर रही है बाय एंड ओवरवेट में माइक्रोसॉफ्ट, आर्क कैपिटल, विक्टोरिया सीक्रेट्स एंड डोरडैश। विक्टोरिया सीक्रेट्स के परिणाम कुछ अच्छे हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छे हैं, तो इसकी वजह से विक्टोरिया सीक्रेट जो कि एक लॉन्जरी ब्रांड है उसको ब्रोकरेजेस रेकमेंड करिए बाय करने के लिए अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करता है। मूडीज और मेर्काडो लिब्रे, ये मतलब होल्ड और न्यूट्रल और अंडरवेट की बात है। और सेल और अंडरवेट में रोब्लॉक्स है, फिर एक्सट्रॉन है और जी हेल्थ केयर है। तो ये ब्रोकरेजेस यहाँ पे सब नजर जमा के बैठी है। तो आज का मतलब ये प्रेजेंटेशन यही था। बाकी आप देखते जाइए क्या हो रहा है। और इसके चलते मतलब आज की जो रैली है, अगर कुछ ऐसी बड़ी बातें नहीं आती है जब मार्केट ऑपरेट हो रहा है, तो मुझे लगता है ये पॉजिटिविटी, ये बुलिश मोड कंटिन्यू रहेगा। सो स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड। आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल हमारे साथ शेयर करते रहिएगा ताकि हम भी अपना अपना जो कार्यक्रम है उसमें सुधार ला सकें। और स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड। धन्यवाद हमें सुनने के लिए और देखते रहिए ऐसे कार्यक्रम द पब्लिक इंडिया पे। और अपना जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है उसी दिशा में उसी तरीके से लेके जाइए। बिल्कुल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल कंसल्ट करें। ये डेटा जो हम प्रेजेंट जो करते हैं डेटा, वो एआई के जरिए तैयार किया जाता है, तो उसके ऊपर संपूर्ण तरीके से निर्भर ना रहे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी अपनी एडवाइस ले। तो यही थी बात। धन्यवाद हमें सुनने के लिए और आपका दिन शुभ रहे। स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू।